जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2024-25 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। तो 21,391 पोस्ट के लिए जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स फिजिकल दे चुके हैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इसका रिजल्ट। तो आज के सेशन में बात करेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी किया जाएगा। उसके साथ ही 3 महत्वपूर्ण यहाँ पर सवाल लेकर आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें हम जानेंगे कि ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स जब आप ज्वाइनिंग करने के लिए जाइएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद से डीबी के लिए बुलाया जाता है। तो डीबी के लिए जब आप लोग जाइएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर ज्वाइनिंग के टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है और वह ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ यहाँ पर सेकेंड है कि आचरण प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है या नहीं, और ये लगता है तो कब लगता है और ये किस प्रकार से लगता है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही डीवी का फुल प्रोसेस बताएंगे कि किस किस स्टेप में कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चलिए बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले है जो कि रिजल्ट आप लोग को जारी किया जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करने पर वहाँ उस दिन आपको 2 PDF मिलेगा, 1 और 2 PDF मिलेगा। पहला PDF रहेगा जिसमें केवल आप लोग का जो पीटी का एडमिट कार्ड है उसमें जो रोल नंबर है उस रोल नंबर को दिया गया रहेगा। पहला जो रहेगा उसमें केवल रोल नंबर रहेगा। जब उसमें आपका रोल नंबर दिख जाएगा तब आपको सेकेंड PDF चेक करना है। सेकेंड PDF में क्या क्या दिया गया रहेगा, तो पहला तो उसमें आपका पोस्ट दिया गया रहेगा। पोस्ट यानी आपको कौन सा पोस्ट मिला है, जैसे कि 21,391 पोस्ट में 3 पोस्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस है, एक BSAP है और एक अदर यूनिट है। तो ये तीनों में आपको कौन सा पोस्ट मिला है, सेकेंड यहाँ पर दिया रहेगा सेकेंड PDF में। पहला तो यहाँ पर पोस्ट रहेगा, दूसरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया गया रहेगा, यानी किस डिस्ट्रिक्ट में आप लोग को ज्वाइनिंग करना है। अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस रहेगा तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के, जैसे पटना में है तो पटना डिस्ट्रिक्ट पुलिस दिया गया रहेगा, उसमें आपका नाम रहेगा। अगर गया है तो गया रहेगा, सिवान है तो सिवान रहेगा, इस प्रकार से। अगर BSAP है तो BSAP 1 से लेकर 19 तक है, जो भी BSAP उसमें आपका नाम रहेगा। जैसे BSAP अगर 2 है तो चल जाएगा डेहरी अनसन, 3 है तो चल जाएगा गया, 4 है तो चल जाएगा डुमराव। इस प्रकार से अगर जो भी BSAP मिलेगा वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाया जाएगा। और तीसरा उसमें डेट दिया गया रहेगा, जो सेकेंड PDF रहेगा उसमें डेट रहेगा कि किस डेट से किस डेट के बीच में जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है। तो ये तो यहाँ पर रहा रिजल्ट आने के बाद। अब यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है। तो चलिए, यहाँ पर ये है ऑफिशियल नोटिस, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में आपको नोटिस मिलेगा, उसमें ही सब कुछ बताया गया रहेगा। इसमें क्या है देख लेते हैं एक बार स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों का योगदान हेतु विनिर्दिष्ट अभिलेखों के साथ यानी डॉक्यूमेंट्स के साथ आवंटित जिला या वाहिनी या इकाई, यानी अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस है तो जिला में जाना है, अगर BSAP है तो वाहिनी में जाना है या इकाई में जाना है, अदर यूनिट है तो यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से योगदान करना होगा। यानी आपको केवल सिंगल वहाँ पर जाना है, पूरा फुल में फैमिली मेम्बर के साथ नहीं जाना है। अगर वो जाएंगे भी तो उनको बाहर ही रख दिया जाएगा, आपको सिंगल ही योगदान करने के लिए जाना होगा। निर्धारित अवधि उस पर डेट दिया गया रहेगा, उसी डेट में जाना है। और योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, यानी वहाँ पर लास्ट डेट दिया गया रहेगा, उस लास्ट डेट तक आपको जाकर वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और योगदान दे देना है। और यहाँ पर दिया गया है आप कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो चयनित अभ्यर्थियों का सुसंगत मूल प्रमाण पत्र और अभिलेखों के साथ आपको जाना है। कौन कौन रहेगा, सबसे पहले तो फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए, यानी ऐसा आइडेंटिटी कार्ड रहना चाहिए जिसमें आपका फ़ोटो हो। और ख़ासकर आप आधार कार्ड लेकर जाइएगा, आधार कार्ड लेकर आपको जाना है। तो पहला तो यहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड के रूप में आधार कार्ड लगेगा, हर हाल में लगेगा। दूसरा यहाँ पर इंटरमीडिएट के समक्ष परीक्षा उत्तीर्णता के शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। अब इंटरमीडिएट का कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो भी यहाँ पर इंटरमीडिएट पास किए हैं और तो उनका इंटर का मार्कशीट लगेगा, याद रखिएगा मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और इंटर का मूल प्रमाण पत्र। यानी जिन भी कैंडिडेट का इंटर किए हुए 3 साल कंप्लीट हो गया है
तो उनको मूल प्रमाण पत्र मिलेगा। तो उस मूल प्रमाण पत्र को लेकर जाना है। अगर आपका 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको आपके पास से प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा, तो उस प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ जाना है। अगर 3 साल कंप्लीट है तो आपको मूल प्रमाण पत्र के साथ जाना है, अगर 3 साल कंप्लीट नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट के साथ जाना है। और ये दोनों सर्टिफिकेट है जो कि जामा हो जाएगा, ओरिजिनल जामा हो जाएगा। आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, इसको जामा कर देना है वहीं पर। नेक्स्ट यहाँ पर है जन्म तिथि का प्रमाण पत्र। जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांगा जाता है जन्म तिथि के लिए, तो मैट्रिक का भी मार्कशीट और मैट्रिक का भी मूल प्रमाण पत्र, जिस प्रकार इंटर का बताए थे मार्कशीट और मूल, उसी प्रकार मैट्रिक का भी मार्कशीट और मूल प्रमाण पत्र चाहिए, हर हाल में चाहिए। और ये ओरिजिनल इसको भी जमा कर लिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है जाति प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है या अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी है या बीसी कैटेगरी पिछड़ा वर्ग, इस चारों में से कोई भी कैटेगरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आपको जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है और वह भी जमा हो जाएगा। ये भी जाति प्रमाण पत्र है जो कि जमा हो जाएगा। और महिला के लिए क्या है, तो महिला के लिए जो भी जाति प्रमाण पत्र चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, एसटी, एससी, ईबीसी, बीसी, इन चारों में से अगर कोई कैटेगरी है तो आपको पिता के आधार पर, जो शादीशुदा महिला है उनके लिए बता रहे, अपने पिता के आधार पर, पिताजी के आधार पर आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, तो इसको याद रखिएगा। और विवाहित अविवाहित, एक आप सरपंच के द्वारा विवाहित अविवाहित एक लिखवा लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं क्रीमी लेयर, महिलाएं के बारे में बता रहे हैं। जो शादीशुदा है तो उनके लिए तो ठीक है, वो विवाहित यहाँ पर रहेगा, और जो शादीशुदा नहीं है तो अविवाहित वाला वहाँ पर एक बनवा लेना है बस। नेक्स्ट यहाँ पर है क्रीमी लेयर से संबंधित है, यानी जो पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी है तो वह क्रीमी लेयर लेकर जाएंगे, नॉन क्रीमी लेयर वाले का ही छूट है, तो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट वहाँ पर लेकर जाना है। तो ये तो आप लोग को पहले से ही मालूम है कि कौन सा लगेगा, तो अपने पास रखना है, अच्छे से रखना है उसको, और वहीं आपका डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लगेगा, नॉन क्रीमी लेयर। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र आप लोग बनवा लीजिएगा। और पहले ही से जितने भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो आप लोगों के पास तो डॉक्यूमेंट्स हर हाल में होगा, निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। और जो ईडब्ल्यूएस के है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेकर जाना है, जो होम गार्ड के है वो होम गार्ड के सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इस प्रकार से वहाँ पर यही सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाना है। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताएं एक सिंगल फाइल में रख लीजिएगा, सभी को एक फाइल में रख लीजिएगा, और फाइल सहित ही वो जमा हो जाएगा। और फोटो 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखिएगा, और क्योंकि हर टाइम वहाँ पर फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगा, कदम कदम पर आपको फ़ोटो की आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा फॉर्म भराएगा। आप कभी अकाउंट खुलेगा, कभी सर्विस बुक भराएगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, वहाँ पर बहुत सारा फॉर्म भराएगा, तो वहाँ पर अलग अलग जगह पर फ़ोटो लगेगा। तो फ़ोटो कम से कम 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप लोग को साथ में रखना है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगता है या नहीं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगता है। बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल था कि क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा नहीं। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, इसमें थाना वेरिफिकेशन होता है। बिहार पुलिस में थाना वेरिफिकेशन होता है, और 21 प्रकार से होता है। तो जब आप लोग ज्वाइनिंग कर लीजिएगा तो ज्वाइनिंग करने के उपरांत एक फॉर्म भराया जाएगा, और फॉर्म में क्या क्या दिया गया रहेगा, तो उसमें अपना नाम रखना है, पिताजी के नाम लिखना है, और 2 सगे संबंधी का नाम लिखना है जो आपको बहुत ही अच्छे से जानते हो। आपके घर के आसपास के 2 व्यक्ति के नाम लिखना है जो बहुत अच्छे से आपको जानते हैं। तो और ये सब कुछ एड्रेस डाल ओल कर, और बहुत सारे उसमें शर्तें रहता है, सब कुछ फुलफिल करके और जमा कर दिया जाता है। और ये जाता है आपके थाना में, और यहाँ पर थाना में जाता है, और थाना आएगा आपका द्वार पर, और वहाँ पर आप पूछताछ होगा। जो व्यक्ति का आप नाम दिए रहेंगे उस व्यक्ति से पूछताछ आपके कैरेक्टर के बारे में किया जाएगा, और वहीं पूछताछ सत्यापन करने के बाद से फिर वहाँ से रिटर्न कर दिया जाता है यहाँ पर जहाँ पर आप ज्वाइनिंग किए रहते हैं। और उसके बाद से सब कुछ सही हो जाता है, यानी इस प्रकार से थाना वेरिफिकेशन हो जाता है कि इस व्यक्ति का घर कहाँ है, और एक तो निवास का पता चलता है, और दूसरा
कैरेक्टर का पता चलता है कि ये किस माइंडसेट का है। तो सब कुछ पूछताछ करने के बाद से यही थाना वेरिफिकेशन होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग से नहीं लगता है, बस थाना वेरिफिकेशन होता है। तो इस प्रकार से सब प्रक्रिया है। नेक्स्ट यहाँ पर अब बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में कि बिहार पुलिस का फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए रिजल्ट है जो अभी वर्तमान समय में 19,838 पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अब इसका लास्ट डेट है जो कि 18 अप्रैल होगा। तो ऐसे कोशिश करेगा CSBC की लास्ट डेट से पहले है जो कि रिजल्ट जारी कर दे, क्योंकि एक ही कैंडिडेट 2 बार फॉर्म ना भरे। एक तो इसमें भी सिलेक्शन ले ले, वो भी फॉर्म भरे, तो ऐसा ना हो। तो इसका रिजल्ट आने की जो संभावना है ये 8 अप्रैल तक इसका रिजल्ट है जो कि जारी कर दिया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं तो आप लोग अभी इंतज़ार कीजिए, अभी फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा। आप 10 तारीख के बाद कोशिश कीजिएगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अभी वर्तमान समय में आप लोग तैयारी कीजिए। और दरोगा का भी बहाली आने वाला है और बहुत ही अच्छा पोस्ट आने वाला है, उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। और कितना आप लोग का स्कोर है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।